हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुन रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने काफी कुछ आपको बताया है मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहली वीडियो भी है, दूसरी वीडियो सब पढ़ी है, आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम मैट्रिक्स में एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसका नाम क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज मैं वो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, काफी अच्छा टॉपिक है और एग्जाम्स में जो है आ जाता है क्वेश्चन, है ना। अच्छा ठीक है, एक चीज और सुनिए, हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम अब आगे एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे और नई नई चीजें बताएंगे इसमें, ठीक है। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा जो है आज टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको पहले आप समझ लेंगे आप ध्यान से, ठीक है बेटा। ये होता क्या है इसको जरा समझिए ध्यान से। जैसे हमें कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रेखिक समीकरण जिसकी पावर क्या हो, एक हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिस्टम बना के दिखाता हूं, जैसे A1, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, जैसे हमें दे रखा है A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर, यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है ना, इसको तुम D बोल दो, D1, ठीक है। जैसे अगेन A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2 हो जाएगा। A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है ना। अभी आप समझने की कोशिश करिए, फिर आज अभी एक एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे रखा है, सिस्टम दे रखा है, जरा मैं चेक करूं ठीक हो रही है बेटी। हाँ ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है बेटा, सिस्टम है। अच्छा ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड ये क्या है, ये वेरिएबल है। एक्स वाई जेड क्या बोलते हैं, इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। और A1 B1 C1 ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे क्या है, कांस्टेंट हो जाते हैं, पर कोफिशिएंट हो जाते हैं वेरिएबल्स के, है ना। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर एक सिस्टम सिस्टम होते हैं। जैसे ये जो दिया है, ये वाला पार्ट जो दिया है, एक्चुअली में ना ये देखना, मैं समझाता हूँ। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। और एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। क्या होता है होमोजीनियस सिस्टम, वो होता है ए एक्स बराबर 0 और दूसरा होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। बात को जरा समझना अच्छे से, ठीक है। जब तुमको ये एक प्रकार का सिस्टम दे रखा हो और जिसमें ये राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं, राइट साइड नंबर जितने भी नंबर है, ये सारे के सारे नंबर आपको क्या दे रखे हो, 0 दे रखे हो, तो ये बन जाता है तुम्हारा होमोजीनियस सिस्टम। और जब ये लास्ट वाले सिस्टम जो तुम्हें दे रखे हो, वो क्या दे रखे हो तुम्हें, D1 D2 D3, ये सब कोई ना कोई आपको नंबर दे रखे हो, तो वो बन जाता है तुम्हारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। यहाँ तो पास समझ में आ गया। जिसमें ए क्या है, ए तुम्हें यहाँ से मैट्रिक्स मिलेगी इस सिस्टम से। ये जो तुम्हें सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम से क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर ए मैट्रिक्स मिलेगी। और यहाँ पर जो कैपिटल एक्स है वो वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा है ना। इस प्रकार से ये सिस्टम होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा चलो फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। एक बात, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। एक चीज और सुनना, अगर, चलो उसको मैं पहले मिटा देता हूँ ना, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप देखिएगा उसको, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे जैसे मान के चलिए कि मैंने आपके सामने छोटा सा ले लिया, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। फिर लिया मैंने 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। मैंने ये एक सिस्टम ले लिया। इसमें क्या है, ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, कैसा पता लगेगा। ये लास्ट वाले टर्म देखो आप, लास्ट वाला टर्म क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मतलब क्या बन जाएगा, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। अगर वहीं पर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जीरो होते हैं,
तो ये क्या बन जाता है आपका होमोजेनियस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने हाई स्कूल में मेथड, दो तीन मेथड थे इसके, है ना, तो वो तो आपको पता ही है कि आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मैट्रिक्स की सहायता से कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको वैसे मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको मैट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, अगर हमें तीन इक्वेशन दे रखी हो तो फिर कैसे करेंगे सॉल्व हम। ठीक है, इस प्रकार से कहानी बन जाती है। यहाँ पर समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलो तो देखो, चलो फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, है ना। अच्छा एक चीज और सुनना, यहाँ तो बस समझ में आ गई। अब देखना, अगर आपको कोई भी एक सिस्टम दे रखा है ना, मान लो कि तुमको कोई भी एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, मान लो ये एक सिस्टम दे रखा है आपको। अगर इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, यदि यदि जो भी आप मैट्रिक्स बनाते हो ए, उसका जो डिटरमिनेंट है अगर वो नॉन जीरो आ जाए, तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वहीं पर अगर आपका जो डिटरमिनेंट है वो कैसा आ जाए, आपका जीरो आ जाए, तो फिर यहां पर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है आपका। ये की पॉइंट है, ये पूछ लेता है पेपर में, अभी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट जीरो नॉन जीरो दिया है तो यूनिक सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट जीरो दिया है तो इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है उसका। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लाया हूँ, उसको कराता हूँ और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अरे क्वेश्चन लिखा तो था यार, उसी को कर लेते पहले। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ ले लो आप 5, फिर आपको दे रखा है यहाँ पर 5x ऐसी कुछ था ना, प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। समझ में आया? अब मैं इसको मैट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो सॉल्यूशन, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक नॉन होमोजेनियस गिवन इक्वेशन है ना, नॉन होमोजेनियस सिस्टम दे रखा है। गिवन गिवन क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। मुझको एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है जो ए एक्स बराबर बी के टाइप का है, बी टाइप का है, ए एक्स बराबर बी टाइप का मुझे एक सिस्टम दे रखा है। ध्यान दीजिए, ये जो ए है उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स डॉट बी हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, देखो मैं, चलो ऐसा है ना, ये जाता नहीं है एक्चुअली में, प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब आप बोलोगे सर इधर गया तो ये आगे क्यों लिखा पीछे क्यों नहीं लिखा, है ना, ये जाता नहीं है। इसका रीजन ये है कि बोथ साइड क्या करेंगे आप, ए इनवर्स से डॉट करेंगे, है ना, बोथ साइड क्या करेंगे आप, ए इनवर्स लेंगे, तो क्या बन जाएगा, जैसे ए एक्स दे रखा है ना आपको, तो आपने यहां ले लिया ए इनवर्स, फिर आपको ए इनवर्स इधर साइड ही लेना पड़ेगा, ए इनवर्स और ये बी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इधर साइड मैंने इनवर्स लिया है तो इधर साइड ही आपको दोनों तरफ लेना पड़ेगा। फिर ये ए इनवर्स है और ये ए है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक्स मिलेगा और ये बन जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स डॉट बी। समझ में आया? समझ में आ गया? इस प्रकार से हो जाता है। अगर मान लो अगर मैं ए इनवर्स इधर साइड लेता तो ये क्या बन जाता, तो इधर साइड लेता मैं तो ए इनवर्स बी ए इनवर्स, तो फिर मैं इससे ये काट नहीं पाता ना, ये तभी कटता है, कटता मतलब वन तभी होता है, देख लो एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऐसे याद करो कि ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू वन होता है। समझ में आया? ये दोनों क्लोज होने चाहिए, पास में होने चाहिए। देखो इसके बीच में एक्स आ रहा है ना, तो नहीं हो सकता ये, तो ये वाला नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये रिजल्ट होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। समझ में आया? या फिर ये ए इनवर्स बराबर ए, ये भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों पास पास में होने चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये तुम्हें एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है, बोथ साइड मैंने ए इनवर्स लिया, तो ए इनवर्स मैंने यहाँ लिया तो इधर साइड ही मुझे लेना पड़ेगा, फिर ये दोनों पास पास में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, वन से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ही तो बनेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा। समझ आ गया? इधर साइड नहीं ले सकते, इधर साइड लूंगा मैं तो बीच में एक्स आ जाएगा जिससे वो कटेगा नहीं। ठीक है, चलो तो मुझे एक सिस्टम मिल गया, एक्स बराबर ए इनवर्स
बी। तो मैं x की वैल्यू कब निकाल पाऊंगा, जब मुझे ए इनवर्स पता होगा। इसका मतलब ये जो मुझे सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम का सबसे पहले मुझे ए इनवर्स निकालना चाहिए। और ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको मेथड भी बताया है और ट्रिक भी बताई है ना। लास्ट वीडियो मेरा ट्रिक वाला था, अब उसको देख लीजिए, आप ट्रिक से निकाल सकते हैं इसको। और उससे पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा मेथड सिखाया है, जिसमें माइनर को फैक्टर वगैरह निकालते हैं, है ना। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं ए इनवर्स निकालता हूं। तो ए इनवर्स कैसे निकालूंगा, उससे पहले मुझको ए बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, ए मैट्रिक्स बनाओ पहले। ए मैट्रिक्स कौन सी है आपकी, देखना। इसका जो कॉफिशेंट है एक्स वाले का और ये ऊपर वाले का, ये दोनों, इसको यहाँ उतारेंगे। 2 3, ये है 5 और ये है आपका 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये नीचे वाला दिख रहा है ना सभी को, देख लो जरा एक बार में। हाँ दिख तो रहा है। ए इनवर्स निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, बताना मुझे एक बार। कि इन दोनों को चेंज करेंगे और इनका साइन चेंज कर देते थे, है ना। मैं ये निकालने का तरीका था, इन दोनों को चेंज करूंगा तो 2 और 2 आ जाएगा, और इनका साइन चेंज कर दूंगा तो माइनस का 3 और माइनस का 5। ये मिल गया मुझे, सॉरी सॉरी, ये मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा ना, सॉरी, ये क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, एडजॉइंट मिल जाएगा। चलो मैं दोबारा कर देता हूँ एक बार ना। चलो यहाँ तक बताओ पहले से बच्चे, जल्दी सही से, यहाँ तक समझ में आ गई ना बात। दोबारा बोल दो एक बार। सिस्टम दे रखा है, ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, क्योंकि लास्ट में ये दिखा हुआ है। ये दोनों साइड मैंने ए इनवर्स ले लिया, यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स ले लिया, ये दोनों पास पास में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, 2 3 5 2, 2 3 5 2 मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मुझे इनवर्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, इनवर्स निकालना है। कैसे निकालूंगा देखना, ठीक है। कैसे निकालूंगा देखना, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, यहाँ इधर मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 15 हो जाएगा, 15। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस का 11 मिल जाएगा। ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। और अभी मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो मुझे क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्या मिलेगा मुझे, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, ए इनवर्स बराबर क्या बताया था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो था फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने का। फिर ए इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट कितना निकाला, डिटरमिनेंट मैंने निकाला माइनस का 11, तो यहाँ पर माइनस का 11 आ जाएगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, इन दोनों को चेंज करो और साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 2। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बहुत अच्छे से आ गई होगी। फिर ए इनवर्स बराबर -11 से जो है सबको डिवाइड कर दूं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस का 2 अपॉन 11, यहाँ कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 अपॉन 11, यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 11। ये क्या मिल गया मुझे, यहाँ से ए इनवर्स मिल गया। समझ में आ गया यहाँ तक बात। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया, ठीक है। और तुमको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ ना, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखी है 2 3 5 2। यहाँ तक बताओ इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर आगे देखो कैसे सोल्व करता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर कैपिटल एक्स का मतलब है यहाँ जो वेरिएबल है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल दे रखे हैं आपको वो एक्स और वाई दे रखा है। इस एक्स की जगह पर ये आ जाएगा बराबर, यहाँ पर ए इनवर्स मैंने ये निकाल दिया, माइनस का 2 अपॉन 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 11, यहाँ कितना हो जाएगा 5 अपॉन 11, यहाँ कितना हो जाएगा -2 अपॉन 11। और यहाँ पर जो बी दे रखा है आपको, ये वाला बी, इस बी का मतलब ये वाले एलिमेंट हो जाते हैं, जो कि 5 और माइनस का 2 दे रखा है। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ तक। एक्स कैपिटल एक्स का मतलब जो वेरिएबल यूज हुए हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ए इनवर्स मैंने अभी निकाला यहाँ से, अभी ये दे रखा है, ठीक है। चलो अब इस सिस्टम को सोल्व करता हूं मैं। इस सिस्टम को कैसे सोल्व करूंगा मैं, देखो क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है ना। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10/11। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 अपॉन 11। फिर मैं इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कितना आ जाएगा
पचम 25/11 और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4/11। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर सॉल्व कर दिया मैंने। अब आगे यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना सभी को, बता दो मेरे भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ तक, मैं देख लूं क्या? हाँ चलो दिख तो रहा है। हाँ तो इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो ये बना, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो ये बना। इसको सॉल्व करो, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, माइनस का 16। इसको करूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 11, और वो कितना हो जाएगा, 29। ये आया आपका सिस्टम। ठीक है, अब दोनों तरफ इक्वल लगा हुआ है तो कंपेयर कर दो, एक्स को एक्स से, वाई को वाई से, तो फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी -16/11 और यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 29/11। तो ये आ गया आपका फाइनल यहाँ से आंसर। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स की सहायता से एक सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 2x2 का है इसलिए थोड़ा सा सही लग रहा है ये। अब 3x3 के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसको तो ये बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ लेता है ये, है ना। चलो ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से, फटाफट फटाफट नोट करिए इसको अच्छे से। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एक 3x3 का सिस्टम लेता हूँ और फिर उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बता दो इसको। ठीक है, ये रिजल्ट वगैरह याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, आप थोड़ा मेहनत करिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है हल्के हल्के, है ना। अभी मैट्रिक्स मैंने लिया है, अब हल्के हल्के में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप मुझे बताते रहिए किस किस टॉपिक में आपको समस्या होती है। ठीक है, तो फिर वो मैं बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूँ, 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ एक। ठीक है, सबसे पहले एक सिस्टम लेता हूँ मैं आपके सामने, देखना। एक सिस्टम लेता हूँ, सिस्टम, ये सिस्टम ले लिया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और दूसरा है y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। फिर है आपके सामने x माइनस 2y प्लस का z इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है। ठीक है, और इस सिस्टम में हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैसे नॉर्मल आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वैसे भी हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स से और अच्छे से हो जाता है ये। ठीक है, क्या करना है, कौन सा सिस्टम है भाई, है ये होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि ये वाले पार्ट क्या दे रखे हैं आपको, नॉन जीरो दे रखे हैं, सारे ही जीरो होने चाहिए तो वो होमोजीनियस पता होता है। खाली एक के जीरो होने से होमोजीनियस नहीं हो जाता है ना, सारे जीरो होने चाहिए तो वो होमोजीनियस हो जाता है। वेरिएबल कितना है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, तो हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो क्या बताया था मैंने आपको, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये ना, क्या है ये, नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपको गिवन है। तो अभी मैंने क्या बताया कि कैपिटल एक्स क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी, ये तो होता है, इसको याद रखिए आप, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, एक्स का मतलब वेरिएबल हो गया, पहले मुझे यहाँ पर इसको एक मान लेता हूं मैं, यहाँ पर पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने से पहले मुझे ए बनाना पड़ेगा। ए कैसे बनाते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स का वेरिएबल हो गया 1, वाई का वेरिएबल 1 हो गया, जेड का वेरिएबल 1 हो जाएगा। यहाँ पर x तो है ही नहीं तो 0, y का 1 हो जाएगा, z का 3 हो जाएगा। यहाँ पर x का 1 है, y का -2 है, और वहां पर 1 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गया यहाँ तक बात। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका एडजॉइंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा इसका मेरा भाई, एडजॉइंट निकालूंगा। तो एडजॉइंट कैसे सिखाया था, एक तरीका ट्रिक बताई थी ना एडजॉइंट निकालने की, इसकी किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालने की। एक तो मेथड होता है कि माइनर निकाल लो, ठीक है, या फिर कोफैक्टर निकाल लो। अगर आपको माइनर कोफैक्टर निकालना सीखना है तो मेरा लेक्चर नंबर 3 देखिए, लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको। सबसे पहले किसको पकड़ना है, बीच वाले को पकड़ लीजिए, फिर इसके नीचे वाले को लिखिए -2, फिर वन को लिखिए, और फिर से इधर आ जाइए। बताया था ना, एक साइकिल साइकिल चलती है पूरी, ये ऐसे करके, फिर 3 1 1 एंड 3, तो ये लीजिए 0 1 1 0। फिर क्या करना है, ऊपर वालों को सेम उतार देना है, 1 -2 1 1। दिख रहा है ना बेटा यहाँ तक आपको, बोलो यहाँ तक, ये वाला पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा सभी को। आई तो नीचे वाला डूब गया है ना, नीचे वाला डूब गया है, तो क्या करा जाए, क्या करा जाए, बता दूं क्या। चलो मैं यहाँ लिख साइड में लिख देता हूँ ना, ये वाला छुप गया है।
चलो यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या कैसे करते हैं निकालने का तरीका, क्या बताया था मैंने आपको कि पहले इसको लिखो 1 -2 1 और 1, फिर इस वाले को लिखना है हमें 3 1 1 3, फिर इस वाले को लिखना है हमें 0 1 0 1 1 0, और फिर ऊपर वाले को एज इट इज 1 -2 1 एंड 1। ये मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। ये एडजॉइंट तो निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, दो दो के बना लो, बताया था ना ऐसे करके। तो 1 के 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, बीच में माइनस आता है ना, ऐसे करके 1 1 जा 1 और 3 दूनी 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको पकड़ लो, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसको ले लो, ये 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको ले लो 3 0 हो जाएगा, बोला ना। फिर इसको ले लो, ये 1 और 1, ये 0 हो गया। फिर इसको ले लो, ये 0 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसको ले लो, ये हो जाएगा 0 और -1। फिर इसको पकड़ लो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 और वो प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसको ले लो, ये हो जाएगा 1। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट। समझ में आ गया। ये थोड़ा ये रफ काम था तुम्हारा, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फेयर में नहीं करेंगे, इसको लिखने के बाद एडजॉइंट डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ये काम रफ में करेंगे आप, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। चलो फिर क्या करना है हमें, हमें निकालना है इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट तो मैंने निकाल लिया, अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका था डिटरमिनेंट निकालने का, कि इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें डिटरमिनेंट मिल जाएगा, बताया था ना। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 तो 9 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा इसका, 9 आ गया। समझ में आया। तो इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले 1 को लिखा, फिर इसको छोड़ेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 1, फिर 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा। फिर -1 लिखो, फिर इसको छोड़ो, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसको पकड़ो +1, इसको छोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो यह कितना आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 और 9। देखो आ गया 9। तो तुम ऐसे करके भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, या फिर इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपको डिटरमिनेंट यही मिलेगा, ठीक है। और एडजॉइंट मैंने ये निकाल रखा है, 7 माइनस का 3 2 3 0 -3 -1 3 1। जल्दी बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई यहां तक, कि डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे और ये सब कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है। तो यहां से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलो बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये वाला काम हो गया है ना हमारा। ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इनवर्स मुझे यहाँ से मिल जाएगा, इसको भी मिटा दूं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब 9 अपॉन में है तो 9 से क्या कर दो, सबको डिवाइड कर दूं। 9 को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ए इनवर्स मिल जाएगा। तो 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, 7/9। फिर माइनस का 3/9 कितना होता है, 3 3 9, 1/3 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। ये इधर जाएगा 3 3 9, 1/3 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 3 3 9, 1/3 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस का 1/9, और ये इधर करेगा तो 3 3 9, 1/3 हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1/9 हो जाएगा। देखो क्या मिलेगा, यहाँ से पूरा मुझे ए इनवर्स प्राप्त हो गया। समझ में आ गई मेरे भाई यहाँ तक बात, की कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलो ठीक है। अब देखो इधर ए इनवर्स मुझे मिल गया, अब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा। देखना यहाँ पर जो एक्स है वो क्या प्रेजेंट करता है, वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। और ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स ये निकाला मैंने, 7/9 -1/3 2/9 1/3 0 -1/3
-1/9, 1/3 और 1/9, ये मिल गया मुझे ए इनवर्स। फिर बी दे रखा है मुझे, बी क्या दे रखा है, बी मुझे ये दे रखा है 6, 11 और 0। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात? ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहां से क्या कर देंगे, यहाँ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स वाई जेड बराबर, अब देखना इस पूरी की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी पड़ेगी। तो 7 की इससे करूंगा 7 छीन 42, 42/9, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो -11/3 है ना, माइनस का माइनस को लगा दिया ना 11, अरे यार 11/3 है ना। फिर इसके मल्टीप्लाई से करूंगा तो 0 हो गया। फिर इसके मल्टीप्लाई इधर करूंगा, इसकी इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 6/3, और 0 के मल्टीप्लाई 0 और ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो गया। इसे मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6/9, फिर इसके यहाँ करूंगा तो प्लस का 11/3, क्या कर रहा है मेरा भाई तू, 11 ये, और इसकी इससे करूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम को मैं और सॉल्व करूं तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से, 3 से काट दूं, 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, तो 14 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 3 और 3/3 1 आएगा यहाँ पर, और इसको काटूंगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, फिर यहाँ से करूंगा 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा तुम्हारा 9 बचेगा, और नीचे 3 से 3 3 9, 1 और 2 और 3, दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। इस प्रकार से हम इस सिस्टम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, जितना लेंथी तो करने में है ना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बहुत स्पीड से होता रहेगा क्वेश्चन, मैक्सिमम मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं है। सिस्टम ये है आपके सामने, कोई भी आपको दे रखा होगा तो सबसे पहले आप इसका इनवर्स निकालेंगे, और जब ए इनवर्स निकालने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। अब आप बात सुनो ध्यान से, अगर आप इस ट्रिक से काम नहीं करेंगे तो फिर आपको माइनर कोफैक्टर, तो कहानी और लंबी हो जाएगी उसकी, है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सवाल करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, भले ही लेंदी हो तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो सीखो कि तुम्हें सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो तो सीखो, है ना। वो तो देखो कि नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। तो ए इनवर्स मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। बाकी कोई समस्या है तो मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे इसमें ये चीज दिक्कत कर रही है, तो फिर मैं आपको और समझा देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक मेरे भाई? चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और इसका सॉल्यूशन जो है आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, कि हाँ सर इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक सिस्टम देता हूँ, इसी प्रकार से करना है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको और करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 3x माइनस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, और फिर दिया मैंने 2x प्लस का y माइनस का z बराबर 1। फिर मैंने आपको दिया 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर का 4। ये मैंने एक सिस्टम दे दिया है आपको, सेम इस प्रकार से ही करना है जिस प्रकार से मैंने अभी किया है। क्या करेंगे आप, पहले एक सिस्टम बनाएंगे पूरा, है ना, मैट्रिक्स ए बनाएंगे पूरा, डिटरमिनेंट यहाँ से सॉरी ए मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर तुम क्या करोगे, उसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, फिर बी तुम्हें एक दे रखा होगा, उस बी को उससे मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हें आपको मिलता रहेगा। ये एक प्रकार का हो गया, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक मेरे भाई? चलो ठीक है, ठीक है, बस हो गया। अगर आपको ठीक है, क्लियर हो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसका सॉल्यूशन जो है मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी कल मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आता हूँ और कुछ नई चीजें और बताता हूँ। मैट्रिक्स में यार एक टॉपिक होता है, टॉपिक है रैंक नलिटी, कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स में एक रैंक होती है बेटा, है ना, और नलिटी होती है, पाइवोट्स होते हैं, है ना, और क्या कहते हैं रो इक्लन फॉर्म होता है, ये सब चीजें फॉर्म आती हैं। अब मैं हल्के हल्के बढ़ रहा हूँ टॉपिक की ओर। ठीक है, ये ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास के लेवल का टॉपिक है। इसको अगर कोई 12th क्लास का बच्चा वॉच कर रहा हो वीडियो को तो इसको पढ़ लो अच्छे से, वो कर लेगा। ठीक है, फिलहाल मेरा जो मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट है वो सभी के लिए है, 12th बीएससी एमएससी सबके लिए फायदा है।
टॉपिक है ना, जीरो लेवल से हाई लेवल तक का प्रोसेस चल रहा है हमारा, है ना। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें सब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो इसका सोल्यूशन जो है मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान कल। धन्यवाद।